नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण विषय कि भारतीय अवाम ताकत दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों की सेवा और उनको भारतीय नागरिक का इज्जत उस समान प्रतिष्ठा बख्शते हुए किस प्रकार की सेवा करना चाहता है, देना चाहता है, इसकी एक रूपरेखा के विषय में उसके नमूने के रूप में चर्चा की जाएगी। लेकिन असली सेवा तो तब होगी जब ये सेवा आपको दी जाए और वैसा आपको करके दिखाया जाए। भारतीय अवाम ताकत दल ये आपको यकीन दिलाना चाहता है कि वो ज़्यादा करके दिखाने में यकीन करता है, ज़्यादा उसको बोलने में यकीन कम करता है। इस विषय में अपनी भारतीय अवाम को ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो बोलने में कम यकीन करता है, करके दिखाने में ज़्यादा यकीन करता है। तो खैर नमूने के तौर पर तो पहली चीज़ है कि हमारी जो साधारण जो जनता है, हमारी जो आम जो आवाम है, जो हमारी सीधे साधे जो नागरिक हैं, गरीब जो हैं, असहाय जो हैं, हमारे वो भारतीय भाई बहन, उनको दो ही तीन चीज़ों से बहुत ज़्यादा तकलीफ है। एक तो भ्रष्टाचार, दूसरा है सरकारी दफ्तरों का की हरामखोरी, जो सरकारी दफ्तर है उनकी हरामखोरी भी है और भ्रष्टाचार है। और तीसरा जो है और उसी में पक्षपात भी आ जाता है। और जो उससे भी महत्वपूर्ण जो ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनकी ठगी, ये ठगने के लिए बहुत ये जाल बिछाते हैं हमारे आम जनता को छलने के लिए, ठगने के लिए। तो अमूमन यही सारी व्यथा कथा है। बाद में तो कोर्ट का भी चक्कर है, जो गांव देहात वाले कोर्ट का भी चक्कर है और भी चीज़ें हैं। और छोटे छोटे कागज़ बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कुछ बनवाना है, 2500 चक्कर लगते हैं, वो भी एक कथा व्यथा है। तो उसी का कुछ नमूना भारतीय अवाम ताकत दल इसमें ये बताना चाहता है। तो पहले तो ये जो भ्रष्टाचार है, हरामखोरी है, पक्षपात है, और उसी में जोड़ लीजिए कि जो यदि कोई रसूख वाला है, मंत्री नेता गुंडा या माफिया का आदमी है, तो उसी पक्षपात के अंतर्गत वो सारे नियम कानून तोड़ करके सारा टर्न जो है, सारी माने वरीयता को तोड़ करके उसको सेवा मिलती है। ये भी एक दुखड़ा है।
तो उसके संबंध में भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि हमारे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो इसमें सिद्धांत था कि राष्ट्रभक्ति के जज्बे से पूरी सख्ती और अनुशासन, और वो सख्ती अनुशासन बेमुरवत, किसी को बख्शना नहीं है। तो राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मुल्क परस्ती के जज्बे से जो सख्ती अनुशासन है, उसके साथ निष्पक्ष, पक्षपातहीन, और इसी अवधारणा को और पुख्ता करते हैं हमारे आदरणीय, हमारे मुगल सम्राट औरंगजेब का जो सिद्धांत है, जो उनका वसूल है, सख्ती है, अनुशासन है, नियम पालन। इसी के जरिए बारी और बराबरी का सिद्धांत कि सब लोग बराबर हैं और आपका काम आपकी बारी पर ही होगा, यानी वो बारी टूटेगी नहीं किसी भी कीमत पर। चाहे राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी लड़का, कोई कैंडिडेट हो, तो भी वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री को हो, किसी का भी कैंडिडेट हो, वो बारी टूटेगी नहीं, बारी पर ही काम होगा और बराबरी करेगा। इस सिद्धांत को भी लागू करेगी। और शासन प्रशासन और जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सेवा प्रदायी संस्थान किस तरह से सेवा करेंगे, वो माने सख्ती, अनुशासन, नियम पालन, पक्ष और निष्पक्ष, चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी। लेकिन यह एक दिन से नहीं होगा। जैसा कि बताया गया है कि चूँकि जो जिस तरह का माहौल, जिस तरह की आदतें 60-70 साल से बनाई गई हैं, तो काफ़ी तत्व इसमें लाभान्वित हैं इस दुर्व्यवस्था में। तो जब वो सख्ती लाई जाएगी तो वो गिरोह बना लेंगे, गैंगअप हो जाएंगे। अब वो तत्व जो है कर्मचारियों में है, वो तत्व जो है वो जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, नौकरशाही में भी है, वो तत्व जो है बौद्धिक वर्ग में भी है, वो तत्व आपके मीडिया में भी हैं, वो तत्व जुडिशरी में भी हैं, और राजनीतिक दल तो खैर हैं ही। तो जब इस तरह की सख्ती लाएंगे तो सारी ताकतें आपके खिलाफ जो है लामबंद हो जाएंगी, गिरोह बंद हो जाएंगी। तो सबसे टक्कर वो लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मुल्क परस्ती का जज्बा है, और राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीदों का, और हमारे आदरणीय मुगल सम्राट औरंगजेब जी का आशीर्वाद है। तो हम इन सारी ताकतों को परास्त करते हुए आवाम की खिदमत के लिए बारी और बराबरी के वसूल को सख्ती, अनुशासन, नियम पालन के द्वारा एक चुस्त दुरुस्त, निष्पक्ष, प्रभावकारी और व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध व्यवस्था देंगे, और अपने सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक की इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान देते हुए उनको खिदमत करेंगे, और सारी खिदमत जो है उनके दरवाजे पर होगी या उस दरवाजे के आसपास होगी। यही यकीन दिलाना चाहता है। न्याय की जहाँ तक बात है, न्याय मौके पर मिलेगा। जैसे उसकी कल्पना मत करिए कि यदि कोई असामाजिक तत्व जो है किसी गरीब असहाय के साथ वो बदतमीजी करके या उसको आहत करके, उसको शिकार बना करके वो निकल जाएगा। कोई भी अपराधी अपराध करने के पहले
यदि उसके दिमाग में आपराधिक प्रवृत्ति का ख्याल आता है तो 1000 बार सोचेगा वो, या ऐसा करने की सोचेगा भी तो उसका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। ये जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो हमारे जो बच्चियां हैं, हमारे जो बहू बेटियां हैं, जो काफ़ी डरी रहती हैं कि असामाजिक तत्व तो उनके साथ क्या कर देगा, मौके पर उनको सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा और न्याय मिलेगा मौके पर। तो न्याय देने का जो जिम्मा है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सरकार और व्यवस्था की होगी, न्यायपालिका की बात में। चूँकि ये व्यवस्था फेल हो जाती है, इसलिए न्यायपालिका में लोग भाग के जाते हैं। और वैसे न्यायपालिका में भी न्याय मिलता नहीं है, ये भी जान लीजिए। निर्भया को जो 7 साल बाद इतना सब लोग लगे रहे, सुप्रीम कोर्ट लगा रहा, राष्ट्रपति भवन लगा रहा, होम मिनिस्ट्री लगी रही, और तब जाके फांसी हुई, तो उन अपराधियों की फांसी होने से निर्भया को न्याय नहीं मिला कि बार बार भारतीय अवामता के दल करा। उससे ये हुआ कि भाई वो उनको अपने किए का दंड मिल गया, सजा मिल गई। या अधिक से अधिक ये न्यायालय कह सकता है कि ऐसा अपराध किसी और के साथ ना हो, इस तरह का एक संदेश गया। लेकिन निर्भया को न्याय नहीं मिला। निर्भया को न्याय तब मिला कि निर्भया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, अन्याय और अत्याचार ही नहीं होता, उसको न्याय कहते हैं। इसलिए हमारे जो लोग हैं, इस तरह से जो कैंडल मार्च निकालते हैं, तमाम टीवी चैनलों पर बहस करते हैं, उनके सोचने में भी काफ़ी गड्ढा है, लोचा है कि न्याय 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 करके जो हल्ला किए रहते हैं, वो न्याय नहीं है। न्याय वो है कि हमारे वो जो गरीब हैं, असहाय हैं, मजलूम हैं, हमारे जो हमारी जो बच्चियां हैं, बहू बेटियां हैं, उनके साथ ये घटना ही नहीं हो। कहने का तात्पर्य है कि अपराधी खौफ खाए, और अपराध उसने कर दिया तो सरकार के दायित्व है कि उसके अस्तित्व को मिटा दे। न्यायालय वगैरह बाद में, तो शायद पता नहीं ये चीज़ कल्पना में आती है कि नहीं आती है। इसको कुछ स्वार्थी तत्व बोलेंगे, अरे आप तो जो है वो अरब का कानून ला दिए, मुगलों का कानून ला, कुछ नहीं। जनता के हित में जो कुछ भी जरूरी होगा वो लागू किया जाएगा। कहीं से भी जो है इसको वो तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। भारत का संविधान भी जब बना है, भारत के संविधान में भी विश्व के दूसरे जो देशों के संविधान रहे हैं, उसमें से अच्छी अच्छी बातें जो है भारत के संविधान में ली गई हैं। जैसे कि बताया गया है, अमेरिका के संविधान, कनाडा के संविधान, जर्मनी के संविधान, आयरलैंड का संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान, रूस का संविधान, ब्रिटेन का संविधान से सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे भारतीय संविधान में ली गई हैं। तो अच्छी बात कहीं से भी ली जाए, जो आवाम के हित में हो, देश के हित में हो, लिया जाएगा। देखिए, ये सिर्फ नमूना बताया जा रहा है। वो चीज़ तो तब उतरेगी जब भारतीय जनता दल आपको करके दिखाएगा और आपको सेवा देगा। हमारे गांव गिराज के जो लोग हैं, वो छोटे छोटे कागज़ के लिए तहसील के कार्यालय, वो जिला अधिकारी के कार्यालय, ब्लॉक के कार्यालय, थाना, बिजली विभाग, नगरपालिका या नगर पंचायत जो भी है, इसके 2500 चक्कर मारते हैं। पैसे खर्च होते हैं, परेशान होते हैं, और हमेशा, और तहसील में चले जाइए तो जो उनको मुफ्त में मिल जाना चाहिए, 10 रुपये मिल जाएंगे, वहाँ 600-700 रुपये उनके लग जाते हैं वो चक्कर मारने में। तमाम वकील रहेंगे तो वो टाइप बाबू रहेगा तो वो पैसा लेगा, वो लेगा, फिर तहसील वाला बाबू लेगा। इस तरह की तमाम परेशानी हैं। इस तरह का नमूना कभी आप उधर जाएं, हालांकि ये टीवी चैनल वालों को तो मौका मिलता नहीं है। दिन रात इनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत मिले तब ने इन बातों पर ध्यान दें। लेकिन भारतीय जनता दल ने इसका अनुभव किया है। तो
उसके समाधान के लिए देखिए नमूने के तौर पर बताया जा रहा है, उसके समाधान के लिए भारतीय जनता दल ने ये सोचा है कि जो पंचायत के जो दफ्तर होते हैं या प्रधान का जो दफ्तर होता है या जो पंचायत का दफ्तर होता है, वहीं पर गांव गिराज के लोग वो सारे कागज जमा करें जो यानी जिन कागज़ों के आधार पर उनको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, और कॉल सेंटर बना दिए जाएं उन पंचायतों में कि लोग कॉल सेंटर पर फ़ोन करके ये बस ये पूछ लें कि हमको फलां या अमुक यदि ये प्रमाण पत्र चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो कौन कौन से कागज़ हमको लाने पड़ेंगे। तो पहले से वो तैयार होकर वो कागज़ ला देंगे और नियत समय में वो सर्टिफिकेट बन करके उसी पंचायत के दफ्तर में आ जाएगा और वहीं से वो ले लेंगे। इसके लिए पंचायत उस जो ग्राम पंचायत है उसके और तहसील के बीच में, उसके और माने ग्राम पंचायत के और जिलाधिकारी कार्यालय के बीच में, ग्राम पंचायत इनके और जो है जो ब्लॉक के बीच में, ग्राम पंचायत के जो बिजली दफ्तर के बीच में, ग्राम पंचायत के थाने के बीच में एक प्रभावकारी संचार व्यवस्था स्थापित करनी होगी। प्रभावकारी कि जो स्वतः जो है ये कागज़ जो है जो वो क्रमशः रिस्पेक्टिव दफ्तरों को चले जाएंगे, वहाँ से वो सर्टिफिकेट बन करके उसी ग्राम पंचायत में चले जाएंगे और वहीं से हमारे गांव के लोग, गांव के हमारे भारतीय भाई बहन उठा लेंगे बगैर किसी परेशानी के, बगैर किसी दौड़ धूप के, बगैर किसी जो है वो पैसा खर्च किए। ये सोच जो है इस तरह की योजना भारतीय जनता दल के दिमाग में है, उनके परेशानी को दूर करने। दूसरी परेशानी उनकी ये होती है मुकदमेबाजी। तमाम मुकदमे कुछ फिक्सिशियस टाइप के, झूठ मूठ का पीढ़ियों दर चल चले हैं, तो कुछ समझदार वकीलों के ग्रुप को लगा करके इसे लोक अदालत होती है, लेकिन वो लोक अदालत उतनी इफेक्टिव नहीं है। लोगों में बात करके यदि थोड़ी थोड़ी बातों के लिए जो है वह आपस में समझौता करा करके मिल मिलाप करके हजारों जो है इस तरह से केसेस को ख़त्म करके और उनमें एक सद्भाव करके उसको निपटाया जा सकता है। और एक बार सद्भाव हो जाए तो उस पर कोर्ट की भी मोहर लग जाए कि भाई कोर्ट की भी मान्यता, ताकि वो पुख्ता हो जाए। और केसेस हैं मान लीजिए, तो उनमें 2 या 3 तारीख, बस क्रिमिनल केस भी में ही है तो 2 या 3 तारीख। तो इस प्रकार जो है वो मुकदमे का जो चक्र और मुकदमे के कारण जो है हमारे गांव देहात के लोग बहुत परेशान रहते हैं। ये उनकी परेशानी का सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ा जो है वो उनका कष्ट का एक बहुत बड़ा स्रोत है। वैसे तो न्यायपालिका में भारतीय जनता दल का की योजना है, उसका इसमें खुलासा करना कितना उचित होगा उचित नहीं होगा, लेकिन एक नमूना बताया जा रहा है कि न्याय देने का पूरा जिम्मा जो है न्यायपालिका खुद उठाए बगैर वकील का, ऐसी व्यवस्था वो सोच रहा है। और यदि पक्ष विपक्ष के लिए कुछ वकील लेना भी चाहता है तो अप्रेंटिस के लिए जो जितने भी सेलेक्ट होते हैं, जैसे मान लो PCSJ है, PCSJ में जितने सेलेक्ट होते हैं तो उनको पक्ष और विपक्ष की जो प्रैक्टिस होती है वो फाइलों को पढ़ें और पक्ष की भी एक सदस्य जो है पक्ष की बात रखेगा, एक विपक्ष की बात रखेगा। और इसकी अच्छी प्रैक्टिस होने के बाद भी उनको जो है जो निचली अदालत है उसमें मुसम मजिस्ट्रेट है, चाहे आपका जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूप में उनको नियुक्ति दी जाए। कुछ मोटा मोटी ये है, बगैर
वकील का ऐसा, तो वो भी काफ़ी खर्चा बच जाएगा। ये और चाहे हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट में भी जो 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 वकील जो है पक्ष विपक्ष में सरकार की ओर से वो मानी केस को समझा सकते हैं, वही जो हाई कोर्ट में नियुक्त होंगे। और हाई कोर्ट से जो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होते हैं, तो पहले वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस को पढ़ करके पक्ष और विपक्ष में कैसे केस को रख सकते हैं। जो उसमें सफल होंगे वही नियुक्त होंगे वही एलिवेट होंगे सुप्रीम कोर्ट में। तमाम तरह की इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन बगैर वकील का एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव, यानी बगैर उत्पादकता का एक बहुत बड़ा तबका जो है इस वकील वाले धंधे में लगा हुआ है। इस तबके को किसी और रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव तबके में इसको लगा जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा दुख रहा है इस देश का। खैर, लेकिन इस पर एक थोड़ा अच्छा मशविरा और बहुत मुल्क परस्ती के साथ मशविरा और निष्पक्ष करके इसको लागू करके तो देश के लोगों को काफ़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इसका एक आइडिया है कि एक अभी विचार है, एक योजना है। तो अब फिर चले आइए गांव के लोगों का। तो गांव के ये जो मुकदमेबाजी से बोझ कम करने का ये मोटा मोटी ये रूपरेखा ये बताई जा रही है। तीसरा है कि जो गांव के लोग हैं इनके पास फालतू टाइम बहुत होता है, या तो गप्पे मारते हैं या तो कोई छोटे मोटे कस्मे की दुकान पर चाय पीते, या शाम को तो शराब वराब का भी चक्कर रहता है। इससे नैतिकता का भी बहुत ह्रास होता है, सब बातें होती हैं, असामाजिक तत्वों की बड़ी पैठ हो जाती है। यदि इनके इस वक्त का सदुपयोग किया जाए तो कुटीर उद्योग की बात भारतीय जनता दल कर रहा है। कुटीर उद्योग में यदि इनको शामिल किया जाए, तमाम तरह के आइटम हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यदि इनको शामिल किया जाए और इनके उसी वक्त का इस्तेमाल किया जाए और कुटीर उद्योग का जो प्रोडक्ट हो, जो उसका उत्पाद हो, इस तरह से बनाया जाए कि वो मार्केटेबल ही नहीं बल्कि वो एक्सपोर्टेबल हो, माने बाज़ार में बिकने लायक न हो, बल्कि वो निर्यात के स्तर का वो गुणवत्ता रखने वाला हो, इस टाइप से। तो उनको 2 पैसे मिलेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर मुस्कान आएगी। ये चीज़ है। और यही चीज़ जो है हमारे जो गरीब हैं, हमारे शहरी, उनके लिए भी है। और इसके साथ आरक्षण एक विभीषिका है, उसको मैंने पूर्ण समाप्त करके, समूल समाप्त की वजह बात आती है कि जिस प्रकार हमारे महान देशभक्त, राष्ट्रवादी और नीति के ज्ञाता चाणक्य जी ने वो कुश को समाप्त करने के लिए कुदाली और फावड़े का इस्तेमाल नहीं किया, वो उसकी जड़ में मट्ठा डालकर उसको समाप्त किया था। उसी प्रकार जो है इस आरक्षण को भी इस तरह से समाप्त किया जाएगा कि फिर से किसी के दिमाग में आरक्षण की अवधारणा नहीं आएगी। आरक्षण को समाप्त करके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, यानी जिनको आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उनको ये सरकार पूरी मदद देगी। साथ में एक मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल एक प्रेरणा भी देगी कि ये जो संसाधन है ये देश का है और भारत के लोगों का ये पैसा है, इसका सही इस्तेमाल करिए, मतलब परिश्रम करिए, काबिल बनिए, मेहनत करिए, अध्ययन करिए और अपने अंदर की काबिलियत को निखारिए। काबिलियत के बूते पर आप जो जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें उत्तीर्ण होइए, पास करिए और प्रतिष्ठित बन करके और काबिलियत के आधार पर प्रतिष्ठित बनकर के समाज में उन पोजीशंस को, उन ओहदों को आप हासिल करके और जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक सम्मान है, वो अर्जित करिए।
समाज की, देश की मुख्य धारा में शामिल है। ये मोटा मोटी इसका वो है। आरक्षण तो बिल्कुल समाप्त कर दिया। जो जरूरतमंद हैं आर्थिक रूप से, और इसके पहले वो एक सर्वेक्षण करवाएगा भारतीय जनता पार्टी कि आर्थिक रूप से किसको जरूरत है, तो आरक्षण की विवक्षता को भी समाप्त कर। दूसरा है ये आबादी विस्फोट। आबादी विस्फोट को पहले समझाएगा पूरे देश के लोगों को कि भाई आबादी विस्फोट को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सख्त मन दमन नहीं है, सख्त से मतलब ये है कि सभी लोग इसमें सहयोग दें, और जो लोग इसमें धर्म का तांडव करना चाहते हैं उनको ये भारतीय जनता दल इस देश के बाहर कर देगा। ये समस्या राष्ट्रीय है, इसमें धर्म का कोई रोल नहीं है। तो पहले सबको समझाएगा और सबको समझ मिलेगा, सबको विश्वास मिलेगा, और इसको सख्ती से लागू है। सख्ती से मतलब है कि जो इसमें सहयोग करेगा उसको पुरस्कार भी मिलेगा, उसको समान प्रतिष्ठा मिलेगी, और जो इसमें बाधक बनेगा उसको वो दंडित भी करेगा। वो दंड कैसा होगा, वो पुरस्कार कैसा होगा, ये राय मशवरा के बाद ही वो तय होगा। अब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आर्थिक प्रगति है, और व्यापार है, विदेश व्यापार है। इन पर भी प्रकाश जो है अगले एपिसोड में डाला जाएगा। ये एपिसोड वास्तव में कुछ लंबा हो जाता है, तो लोग देखने में भी थोड़ा कहते हैं कि थोड़ी दिक्कत होती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जो ये सामाजिक सेवाएं हैं, और माने रोजगार, और इसके बाद वो आर्थिक गतिविधि, जीडीपी जिसे कहते हैं, और व्यापार, उद्योग, इस सारी बातों की चर्चा अगले एपिसोड में की जाएगी। उसके विषय में भी भारतीय जनता दल का बिल्कुल स्पष्ट एक योजना है, उसका मंतव्य। तो भारतीय जनता दल भारतीयता के माहौल, देखिए भारतीयता क्या है कि देश में जितनी नफरत है, नफरत के जहर को काटने का बस एक सबसे प्रभावकारी और असरदार दवा है भारतीयता। इसको अपनाइए। भारतीयता के आधार पर देखिए, भारतीयता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी लोग बराबर हैं। इसके अलावा तो फर्क आ जाएगा कि ये मुस्लिम है, तो ये क्षत्रिय है, तो ये ब्राह्मण है, तो ये तमिल है, पंजाबी है। भारतीयता पर के मंच पर सभी लोग बराबर हैं, और इसमें भारतीय भाई बहन का एक भाव। तो ये एक करने का ये सबसे बड़ी सीमेंटिंग फोर्स है। ये बस इसको एहसास करिए भारतीयता के माहौल का। जो भी भारत मिट्टी की संतान है, सभी लोग भारतीय। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक मीमांसा या तबसरे को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।